हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है यार हमारा 20 डे रिएक्ट प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग का रिएक्ट का जो कोर्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे 90 डे तक कंप्लीट कर लिया। आज हमारा है 20 डे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग एक J6 कंपोनेंट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस या फिर जावास्क्रिप्ट के बेसिकली जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग का रिएक्ट का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं अपने रिएक्ट के का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो ये हम लोग का रिएक्ट का प्रोजेक्ट था एंड मैं इसको ओपन करूंगा अपने वीएस कोड में। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूंगा एंड सिंपली यहाँ पे मेरा ये चीज़ ओपन हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक न्यू कंपोनेंट में रिएक्ट का एक नया प्लेलिस्ट में सिंपली नॉट प्लेलिस्ट रिएक्ट का एक बेसिकली दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा रिएक्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड मैं इसका नाम रखूंगा रिएक्ट अंडरस्कोर J6। मैं सिंपली इसका ये नाम रख के और मैं यहाँ पे एक बना लूँगा अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट। मैं थोड़ा सा इसके लिए वेट करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना। और बाकी ये कुछ देर में आपका प्रोजेक्ट बना के आपको दे देगा।
ओके, तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो गया, मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा VS कोड में। तो शो मोर ऑप्शन करके मैं इसमें ओपन कर लूंगा कोड। तो ये मेरा VS कोड में बेसिकली ओपन हो जाएगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो एक कंपोनेंट बनाऊंगा। तो एसआरसी के अंदर मैं एक फोल्डर का नाम रखूंगा कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स नाम रखने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा हेडर डॉट जेस। ओके, तो यहाँ पे मैंने हेडर डॉट जेस रखे हैं RAFC करके। मैं यहाँ पे एक बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली डिव के अंदर लिख दूंगा H1 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस इज आवर हेडर एंड दिस इज आवर हेडर करने के बाद मेरा जो ऐप डॉट जेएस है इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो मैं ये सब हटाऊंगा और ये डिव को भी मैं हटाऊंगा और सिंपली ये इंपोर्ट वगैरह जो रखा है उसको भी मैं हटाऊंगा और सिंपली यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट लगाऊंगा इंपोर्ट नेवबार। मैं लिखूंगा इंपोर्ट नेवबार या मैंने हेडर को इंपोर्ट करूंगा। मैं इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर एंड इसका मैं सिंपली यहाँ पे हेडर कंपोनेंट में यहाँ पे हेडर कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, और ऐप डॉट सी एस से हटाऊंगा क्योंकि इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट है उसको करूँगा ऑन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करूँगा और पैकेज पे जाऊँगा, जाके देखूंगा मेरा स्क्रिप्ट क्या है। तो मेरा स्क्रिप्ट है स्टार्ट। तो मैं लिखूंगा npm रन स्टार्ट एंड अपना प्रोजेक्ट को कर दूंगा मैं स्टार्ट। तो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है और सिंपली ये जो मेरा ब्राउजर है इस पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पे आ गया, दिस इज माई हेड। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले थे कि कैसे हम लोग एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं हेडर और जेएस पे आऊँ और सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर एक मैं इस फंक्शन के बाहर में बना रहूंगा एक वेरिएबल। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट नेम या फिर कॉन्स्ट मैं लिख दूंगा लोगो इज इक्वल टू, समझ लो मेरा लोगो का नाम मेरा नाम है। ठीक है, तो इस लोगो को मुझे क्या करना है, इस लोगो को मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो मैं इसको इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे जाके लिख सकता हूँ लोगो। और लोगो लिखते ही मैं यहाँ पे जाके अपना ये देखूंगा। तो आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे आ गया। मतलब कि मैंने एक जेसेक्स क्या होता है, जेसेक्स होता है यार कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिख रहे हो, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस की मदद से आप एक HTML के अंदर फिर से जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा अगर समझ लो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा जैसे कि कॉन्स्ट चैनल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, मैंने बना दिया है कि कोड विथ 316203। ओके, तो ये मेरा चैनल का नाम है और मैं चैनल का नाम में ये एक पैराग्राफ टैग में ये लिखना चाहता हूँ कि दिस इज कंटेंट, दिस इज द कंटेंट ऑफ, और ये मुझे चैनल का नाम लिखना है। तो चैनल का नाम अगर मुझे HTML में लिखना है तो मैं सिंपली ऐसे कर्ली बेसिकली जो मेरा कर्ली ब्रेसेस होता है उसके अंदर मैं चैनल नेम ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चैनल नेम और यहाँ पे मैं ऐसे करके जाके यहाँ पे देखूंगा तो आ गया कि दिस इज द कंटेंट ऑफ कोड विथ 316203। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप ऐसे करके बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल होता है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा, ये वेरिएबल अगर एक फंक्शन के अंदर हो, मतलब कि यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल होगा बेसिकली, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कि कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 50 और मैं यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ टैग में मैं एज कॉलन ऐसे करके इस एज को यूज करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये एज लिख दूंगा। तो ये एज लिखते ही मेरे क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कि एज कॉलन 50। मतलब कि आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट के अंदर यूज कर सकता हूँ। कैसे, बेसिकली कर्ली ब्रेसेस की मदद से। अगर मेरे एक समझ लो कि मेरे में अगर यहाँ पे ऐप डॉट जे जो है वो बेसिकली एक कंपोनेंट में बेसिकली डिस्क्रिप्शन भेज रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा DESC इज इक्वल टू और मैं लिख दूंगा दिस इज द मेन डिस्क्रिप्शन।
तो मैंने क्या करा है, मैंने सिंपली यहाँ पे एक प्रॉप्स को पास करा है। तो header.js में यहाँ पे मैं एज अ प्रॉप्स इसको लूंगा, एंड यहाँ पे प्रॉप्स लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन को कर दूंगा DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन को कर दूंगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मैं ऐसा लिखता था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखता था मैं props.desc, और यहाँ पे मैं अगर जाके देखूं तो आगे आया कि दिस इज द मेन डिस्क्रिप्शन। तो ये जो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता था, ये मेरे को क्या बताता, कर्ली ब्रेसेस मेरे को ये बताता था कि यार आप जावा, ये बेसिकली जो HTML है ना, उसके अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हो। अगर यहाँ पे आप कोई एडिशन वगैरह भी परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि एक पैराग्राफ टैग मैं लगाता हूँ और मैं लिखाता हूँ एडिशन ऑफ 45 एंड 50 इज, तो आप लोग ये ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बाहर जाओगे और लिखोगे कि कॉन्स्ट एड इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 45 + 50, और ये करने के बाद आप बेसिकली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि आपको HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करना है और एडीडी लिख रहे हो, और ये आपको बेसिकली ये एडिशन बता देगा 45। तो ये करने से अच्छा है यार कि आप ये जो कर रहे हो ना, इसको कमेंट आउट करो सिंपली, और यहाँ पे एडीडी ना करके यहाँ पे सिंपली 45 + 50 कर दोगे, तो ये आपको ये एडिशन करके दे देगा। एंड यहाँ पे आप बेसिकली प्योर जावास्क्रिप्ट, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट को बेसिकली लिख सकते हो। यहाँ पे समझ लो यार मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है, मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, एक फंक्शन तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मैं एक फंक्शन के अंदर ही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक फंक्शन बाहर बनाऊंगा। तो मैं अगर बना रहा हूँ कि एक फंक्शन है जिसका नाम है चेक एज, और वो क्या करेगा, वो चेक एज को बेसिकली चेक करेगा। तो मैं एज वेरिएबल को लेते आऊँगा बाहर ही, ठीक है। तो चेक एज एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन बेसिकली अगर मेरा एज जो है वो अगर बड़ा है किससे, 18 से, तो ये सिंपली रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा यू आर एडल्ट, ठीक है। एल्स ये क्या करेगा, एल्स सिंपली ये क्या कर देगा, रिटर्न यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। तो अगर मुझे ये चीज यहाँ पे चाहिए कि एज ये है, एंड मैं इस फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉल कर सकता हूँ, इस फंक्शन को मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉल कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली ये जो फंक्शन का नाम मैंने रखा है चेक एज, इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड इसको बेसिकली कॉल कर दूंगा। तो ये फंक्शन अब जो रिटर्न करेगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा कि जैसे देख रहे हो यू आर अ चाइल्ड, क्योंकि मेरा एज क्या है, 18 से छोटा है, एज मेरा क्या है, 18 से छोटा है। अगर मैं एज को बेसिकली 90 कर दूं, तो ये क्या आएगा कि यू आर एडल्ट, ठीक है। तो आप बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल फंक्शन आप जिसको चाहो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है यार कि आप कैसे एक जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो। ये सिर्फ ये नहीं है, मतलब इस वीडियो में तो हम लोगों ने ये भी देखा है ना कि यार एक HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, बाकी हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग एक इफ एल्स कंडीशन बेसिकली यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड कोई भी अगर HTML में लिखना चाहते हो तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल यूज करना है। बाकी ये जो हम लोग का रिएक्ट का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, स्टार्टिंग से देखिए तो आपको हर एक चीज समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।